वैदेही, 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 वैदू। क्या हुआ? अरे दिन भर तुम्हारा फोन चलता रहता है यार, साइड रखो भाई, इसको बिगड़ गए हो तुम। ठीक है, पर आपको मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी। कहानी? हाँ। कौन सी कहानी? आजकल तो सावन का महीना चल रहा है। अच्छा। तो ये बताओ कि लोग महादेव के ऊपर पानी क्यों चढ़ाते हैं? लोग महादेव के ऊपर पानी क्यों चढ़ाते हैं? यस, वेरी दैट्स अ गुड थिंग। बहुत सुंदर सवाल। ठीक है, मैं बताता हूँ कि लोग महादेव के ऊपर पानी क्यों। ठीक है, तो मनु क्या होता है कि एक बार देवताओं ने और राक्षसों ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, हमें क्या चाहिए? अमृत। अमृत क्या होता है? हाँ, तो अमृत पीने के बाद आदमी जो है हमेशा के लिए चिरंजीवी हो जाता है, मतलब वो मरता नहीं है उसके बाद। ठीक है ना? तो इसलिए उनके लिए क्या होता है कि अमृत की खोज होती है। तो राक्षस हमेशा से क्या चाहते थे? अमृत। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमें क्या चाहिए? अमृत चाहिए। ओके, तो भगवान ने कहा कि अमृत लेने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? समुद्र मंथन करना पड़ेगा। जब उन्होंने डिसाइड किया कि समुद्र मंथन करना पड़ेगा, तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने बताया कि समुद्र मंथन करना है। अब देवता और राक्षस, दैत्य, है ना, ये आपस में तो आ नहीं सकते थे, है ना। ये तो तुम्हारे और पीहू के जैसी कहानी है कि दोनों साथ बैठेंगे तो क्या करेंगे? लड़ाई लड़ाई झगड़ा, है ना। तो ऐसे ही उनके साथ भी था। लेकिन उन्होंने सोचा कि ठीक है, जैसे तुम सोचते हो ना कि चलो चॉकलेट मिल रही है ना, तो बहुत बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं, पीहू के साथ ही सही, जब एक एक मिल रही है तो साथ ही चले जाते हैं, है ना। तो अपना फायदा जब वो दिखता है तो उन्होंने कहा ठीक है, हम साथ में आ जाएंगे और समुद्र मंथन करेंगे। हाँ, तो उन्होंने डिसाइड किया कि समुद्र मंथन करेंगे। अब समुद्र मंथन के लिए क्या चाहिए था? एक तो बहुत बड़ी रस्सी चाहिए थी उसको मथने के लिए, समुद्र को ऐसे ऐसे करके, है ना। और एक चाहिए था एक सामान जिससे वो समुद्र को मथ सके, घुमा सके। ठीक है, तो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु क्या करें? तो भगवान ने कहा कि यार देखो, ऐसा है, मथने के लिए तो ये हो सकता है कि इतना बड़ा समुद्र मंथन जब करना है तो कुछ बहुत बड़ी चीज चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जो मंदिरांचल पर्वत है, हिल, माउंटेन, ठीक है, उसको हम बनाएंगे मथनी। मछली क्या होता है? मथनी होता है जिससे मथते हैं, है ना। जैसे हम गांव गए थे ना, दादी ने मट्ठा निकाला था। हाँ। दही से। हाँ। है ना, दही को पहले मथते हैं ऐसे ऐसे, एक लकड़ी और एक रस्सी से, और फिर वो घूम घूम के थोड़ी देर में उसका मट्ठा अलग निकल जाता है, जैसे कृष्णा खाता था। करेक्ट, वही वाला मक्खन। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ? देखो तुम्हारा फोन बज गया फिर से। म्यूट कर दो, फोन को म्यूट कर दो। हाँ, म्यूट करो। ये फोन ना वेदू हमेशा परेशान कर। वेदू, हाँ। क्या है? मैं अभी कहानी सुन रही हूँ। मेरी बुक कहाँ रख दी तूने? मैं नहीं ला रही। अरे पीहू चुप करो बेटा, अभी हम कहानी सुन रहे हैं। तो ये जो फोन है ना हमेशा परेशान करता है, किया ना परेशान? कैसा लगा? गंदा। बस ऐसे ही हमें भी लगता है। ठीक है, तो अब उन्होंने जब समुद्र मंथन के लिए उन्होंने सोचा, तो एक क्या लाए? मंदिरांचल पर्वत, और दूसरा क्या चाहिए था? रोप, रस्सी। तो रस्सी के लिए भगवान विष्णु ने कहा कि इतनी बड़ी रस्सी, इतने बड़े मंदिरांचल पर्वत को हिलाने के लिए तो रस्सी कहीं हो ही नहीं सकती। तो ये किससे कर सकते हैं? जो भगवान शिव के गले में नाग रहता है, क्या बोलते हैं उसको? शेषनाग। नहीं, उसको बोलते हैं बासुकी नाग। शेषनाग तो भगवान विष्णु के जो साथ रहते हैं वो नाग है। ठीक है, अच्छा, वो शेषनाग और ये उनके छोटे भाई बासुकी। वासुकी। हाँ, तो ये उनके भाई बासुकी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बासुकी नाग की क्या बनाएंगे? इसे राम लक्ष्मण रक्ष, हाँ, वो बाद में सुनेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उसकी बनाएंगे रस्सी और मंदिराचल का बनाएंगे मथनी। ठीक है, अब जब लेके आए राक्षसों ने और दैत्यों ने और देवताओं ने कोशिश की तो मथनी घूमी नहीं, क्योंकि नीचे कुछ तो चाहिए था घूमने के लिए ना। तो उतना बड़ा समुद्र तो बैठ गया, है ना। तो अब उन्होंने फिर भगवान विष्णु से कहा, तो उसमें भगवान विष्णु का कच्छप अवतार हुआ। कच्छप क्या होता है पता है? नहीं। टॉर्टोइज, कछुआ। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि वो कछुए बन गए। कछुए का जो सेल होता है वो क्या होता है, कितना कमजोर होता है? बहुत हेवी होता है। हैवी होता है, मजबूत होता है वो, है ना। तो भगवान विष्णु जो है मंदिरांचल पर्वत के नीचे बैठ गए कछुए बनकर, है ना। अब मंदिरांचल पर्वत जो है थोड़ा हिल गया, और जब दैत्यों ने और देवताओं ने उसको रोप से हिलाया बासुकी नाग से, तो वो हिलने लगा और चलने लगा। तो अब सारे देवता बहुत खुश हो गए।
कोशिश से करने लगे। दैत्य और देवता दोनों खुश, और जोर जोर से समुद्र मंथन उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब समुद्र मंथन शुरू किया तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, अब क्या निकलेगा। क्या निकाल रहे थे? वो तो अमृत। हाँ, ठीक है, तो अब उन्होंने ये कहा कि क्या निकलने वाला था? अमृत। अमृत। तो सबको लगा अमृत निकलेगा, है ना। तो समुद्र को मत्ते मत्ते कई साल निकल गए, कई साल निकल गए ऐसे करते करते। अब समुद्र में कहाँ अमृत निकलता, कुछ नहीं निकला। तो बेचारे देवता और दानव क्या करने लगे? परेशान हो गए, दुखी हो गए कि यार कुछ नहीं निकला। लेकिन उनके वहां भी कुछ, उनके जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, जो कहता है कीप क्वाइट, काम करते रहो, काम करते रहो। मैम होती है ना, किड्स कीप स्टडीइंग, ऐसे बोलती है ना। हाँ, तो वैसे ही जो है उनके पास भी उनके मॉनिटर थे, उनके भी जो वॉलंटियर थे वो थे। उन्होंने कहा हमें अमृत चाहिए, तुम्हें कोशिश करनी होगी तभी अमृत निकलेगा। और ये कर देवताओं और दानवों ने और ताकत लगाकर समुद्र मंथन शुरू कर दिया। तभी क्या हुआ? समुद्र में जोर से हलचल हुई। क्या हुई? हलचल होने लगी एकदम समुद्र में। भूचाल सा आने लगा। भूचाल क्या होता है पता है? क्या? भूकंप, अर्थक्वेक। ठीक है, समुद्र में होने लगा। तो सारे राक्षस और देवता क्या हो गए? डर गए। खुश हो गए। क्या मिल गया उनको? अमृत। अमृत। उनको लगा कि अमृत निकलने लगा है। तो सारे देवता जो है जहां से समुद्र मंथन कर रहे थे उसकी तरफ को जाने लगे, दानव और देवता दोनों। ठीक है, तो जो आगे आगे थे वो सारे मर गए कुछ देर में। क्यों? यही सबसे बड़ा सवाल, क्यों? ठीक है, जब समुद्र में मर गए चारों तरफ तो लोगों ने देखा कि अरे ये तो इसको देख के मर गए, ये तो अमृत नहीं है, अमृत से तो बच जाते हैं लंबा। ये क्या है? अच्छा, वो जो महादेव के नाग थे उनने उसको काटा था। नहीं, ये निकल गया समुद्र से विष। क्या निकला? विष। विष मतलब पॉइजन, जहर, जिसको खाकर सब मर जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा विष निकल गया, पॉइजन निकल गया। तो सारे लोग रोने लगे, घबराने लगे। राक्षस, दैत्य जो है, देवता दोनों अलग अलग हो गए, दूर चले गए। लेकिन विष तो निकलता ही जा रहा था, और समुद्र में चारों तरफ फैलता जा रहा था। तो समुद्र के जो जानवर थे, मछली, कछुआ और भी जो बहुत सारे उसमें जानवर होते हैं, ठीक है ना, सब धीरे धीरे करके मर गए, मरने लगे। तो सारे देवता परेशान हो गए और भगवान विष्णु के पास गए। उनसे कहा कि हे प्रभु, आपने तो कहा था तो बन जाएगा, अमृत निकलेगा। क्या निकल गया? विष, जहर, पॉइजन निकल गया। और यहाँ तो सारे जीव जंतु मरने लगे हैं। देवताओं ने अपनी चिंता दिखाई कि हे प्रभु, सारे जीव मरने लगे, ऐसे अमृत को लेकर हम क्या करेंगे? और राक्षस बोलने लगे हमें तो अमृत चाहिए, तुमने तो जहर दे दिया, तुमने हमारे साथ क्या करी है? चीटिंग करी है, अन्याय करा है। तो उन्होंने कहा कि देखो यार, ऐसा है, अमृत निकलेगा समुद्र मंथन से, ये मुझे पता है, लेकिन विष निकलने वाला है ये तो मुझे पता है ही नहीं। लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, मैं तो सृष्टि का पालनहार हूँ। एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो सारे देवता और दैत्य कहाँ गए? ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। अच्छा, जिनके पास 3 सर होते हैं। हाँ, 4 सर होते हैं, दिखते 3 है, पीछे भी एक होता है ना। हाँ, सर 4 होते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उन्होंने बताया कि यार अच्छा ये बताओ, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे हो गया। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि यार देखो, मैं तो सृष्टि का क्या हूँ? क्रिएटर हूँ। मैं तो क्रिएटर हूँ, मैं तो बनाता हूँ। इसका तो मुझे कुछ अता पता नहीं है भाई, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। हमें जाना होगा महादेव के पास। तो सब गए महादेव के पास, जो देवों के भी देव है महादेव। तो उनसे विनती करी कि हे प्रभु, हमने क्या किया है? समुद्र मंथन किया है, और वहां से क्या निकल गया है? जहर निकल गया है। तो भगवान ने बोला कि फिर मैं क्या करूं? तुमने समुद्र मंथन किया, विष निकला, मैं तो सन्यासी, मैं तो जोगी हूँ, मुझे तो विष की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी निकले समुद्र मंथन से तुम सब रख लो, मुझे किसी चीज की कोई चाह नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो सभी देवताओं ने और दैत्यों ने कहा प्रभु, हम आपको देने नहीं आए हैं, हम तो ये बोल रहे हैं कि समूची सृष्टि को बचा लीजिए। सारे समुद्र के जानवर मरने लगे हैं धीरे धीरे। पूरा जो वातावरण है, क्योंकि समुद्र से ही पानी ऊपर जाता है ना, हाँ, तो और फिर क्या होता है? बारिश होती है फिर, है ना। तो उन्होंने कहा कि जो वातावरण है पूरा क्या हो रहा है? जहर से भर रहा है। तो सारी सृष्टि क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, आप उसको बचा लीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा, बचा लो, मैं क्या करूं उसका, बताओ। तो उन्होंने कहा पॉइजन है प्रभु, उसका कुछ तो करना पड़ेगा, कहाँ रखें आप बताइए। ब्रह्मा जी और विष्णु कह रहे हैं कि उस जहर को जहां रखेंगे वो विनाश ही करेगा, सृष्टि का विनाश ही करेगा। कोई ऐसी जगह सुरक्षित नहीं है जहां उसको रख सकते हैं।
तो शिव जी ने सोचा 1 मिनट के लिए, जब कोई जगह है ही नहीं तो क्या करूं, लेकिन उन्होंने कहा हाँ मैंने ये याद है मुझको। हाँ। वो अपने गले में डालते थे सारा पॉइजन। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सृष्टि के बचाव के लिए क्या करता हूँ कि सारा जहर खुद पी जाता हूँ, मुझे अपनी मृत्यु स्वीकार है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ जब जाने लगे जहर पीने के लिए, तो देवता और दानव दोनों दुखी होने लगे। क्या सोचने लगे कि महादेव इस जहर को पीकर मर जाएंगे, क्योंकि ये तो जहर इतना विशाल है, विकराल है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो तो देवों के देव महादेव हैं, वासुकी जिनके गले का नाग है, जिनके शरीर पर चारों तरफ नाग लिपटे रहते हैं। हाँ, तो उनसे महादेव को कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन महादेव को भी नहीं पता था कि ये कुछ नहीं होगा। उन्होंने तो लोक कल्याण के लिए वो गए और उन्होंने सारा जहर इकट्ठा कर क्या कर लिया, पी लिया। और वो पूरे लाल आग ज्वालाएं निकलने लगी। जो ज्वालाएं पहले जहर से निकल रही थी, शिव जी ने पी तो ज्वालाएं उनके शरीर से निकलने लगी और वो बहुत कांपने लगे। तो शिव जी ने क्या किया, वो तो इतने विशाल हैं, देवों के देव महादेव हैं, उन्होंने सारा जहर जो है अपने गले में यहाँ पर अटका लिया। यहाँ पर उनका गला जो है उन्होंने सारा जहर अटका दिया। तो इससे उनके गले का कलर क्या हो गया, ब्लू। उसकी वजह से उनका एक नाम पड़ गया। तुम्हें मालूम है उसका नाम क्या है? नहीं है, उनका नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला, तो उनका नाम पड़ा नीलकंठ। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम समाज के लिए कुछ बड़ा काम करते हैं और हम जहर पीते हैं, गलत मतलब हम दुख को झेलते हैं, तो उससे हमारी क्या होती है, प्रसिद्धि होती है, हम पॉपुलर हो जाते हैं। हाँ, है ना, क्योंकि उसके बाद भगवान का क्या नाम मिला, नीलकंठ। हाँ, तो अब क्या हुआ कि जब सब देवता, जब भगवान ने जहर पी लिया तो ये जहर से उनके शरीर से क्या निकलने लगी, ज्वालाएं। क्योंकि इतना प्रचंड जहर भगवान ने पिया, तो उससे क्या हुआ, भगवान विचलित हो गए, एकदम पूरा शरीर जो है उनकी आग निकलने लगी, तपने लगी। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने कहा कि ये तो बहुत धधक रही है, आग धधक रही है यहाँ। तो भगवान के सर पे हमें क्या डालना चाहिए, जल डालना चाहिए, ठंडी चीजें डालनी चाहिए। तो जितने भी देव थे, दानव थे, पास के समुद्र से, नदी से, नालों से क्या लेके आए, पानी लेकर आए, और भगवान शिव के सर में उन्होंने सारा पानी डाल दिया। और इसी तरह लोगों ने और भी बहुत सारी चीजें, उनको जो ठंडी चीजें मिली, चाहे वो दूध हो, चाहे फलों का रस हो, चाहे चीनी हो, चाहे शहद हो, वो सब चीजें भगवान के सर में डाल दी। जिसको जो मिला उसने भगवान को शांत करने के लिए उनके ऊपर अर्पण कर दिया, उनका जलाभिषेक कर दिया, है ना। तो ये जब पानी और ये सब ठंडी चीजें शिव जी के ऊपर गिरी बहुत दिनों तक, तो उससे भगवान का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ, जहर का जो ताप था वो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। वो सब भगवान के शरीर ने जो कंट्रोल किया था, सब जो लिया था, वो थोड़ा थोड़ा करके शांत हुआ, है ना। तो जब भगवान जब उसके बाद उठे, जब सही हुए, है ना, तो लोगों ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप तो धन्य हैं, आपने यह सब, यह जहर सारा आपने पी लिया। तो भगवान बोले धन्य तो आप लोग हैं, क्योंकि वो क्या है, भोले बाबा हैं। क्या है, भोले बाबा, इतने सीधे शरीफ हैं भोले बाबा। तो उन्होंने कहा कि धन्य तो आप लोग हैं कि आपने मेरे ऊपर इतना ठंडा ठंडा सामान डालकर मुझे ठंडा कर दिया। इसलिए मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ। क्या देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जो भी मेरा भक्त है, जो भी सावन, जो भी मेरे ऊपर क्या डालेगा, जल डालेगा, पानी डालेगा, ठंडी ठंडी चीजें डालेगा, तो मैं उसको हमेशा अपनी कृपा बनाए रखूंगा। वो मेरा भक्त होगा। मेरा जो भी भक्त मेरे ऊपर ये सब डालेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। तो उसके बाद से लोग क्या करते हैं कि भगवान के ऊपर जल डालते हैं हमेशा, जल, दूध, दही, घी, है ना, और भी बहुत सारी चीजें, फलों का जूस, रस, जिसके पास जो है सब कुछ डालते हैं। तो समझ में आया? हाँ, इसमें एक चीज और है, सावन में क्यों डालते हैं? आजकल सावन लगा है ना, आजकल ज्यादा डालते हैं, क्योंकि आजकल धरती लोक पे कौन आता है, भगवान विष्णु तो सो गए हैं, देवशयनी एकादशी हो चुकी है ना। तो आजकल जो है, आजकल जो भगवान के पास ये सावन में भगवान शिव के पास धरती का पूरा भार रहता है ना। तो उस टाइम पे भगवान शिव कहाँ रहते हैं, धरती लोक पे रहते हैं। इसलिए सारे भक्त सोचते हैं कि भगवान धरती लोक पे आए हैं, तो हम उनको अपनी भक्ति दिखा दें, उनके ऊपर जलाभिषेक करें, उनका जलाभिषेक करें, शिवार्चन करें। इसलिए हम करते हैं जलाभिषेक। आया समझ में? हाँ। कैसी लगी कहानी? अच्छी। तो जोर से बजाओ ताली। हर हर महादेव। महादेव।